आज ही के दिन 15 अगस्त के दिन एक और व्यक्ति आज़ाद हुए थे, लुई डिब्रॉय। ये उनकी सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मेरा एक नज़रिया है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा, एक्सक्यूज मी, इट्स प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन। तो लोगों के लिए ये बात है। पहली बात तो ये कि आप जो प्रोनाउंसिएशन भी बोल रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से है या अमेरिका से, उसके अंदर में आपका एक्सेंट पहले से ही आ चुका है। पॉइंट नंबर 1, जो बात वो भी मैटर नहीं करता। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो केवल और केवल समाज तय करता है, 4 बोलने वाले तय करते हैं कि उसको किस तरीके से उसका बोला जाएगा, उसको किस तरीके से। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर में जो लिखा होता है उसका उच्चारण केवल और केवल वैसे ही होता है जैसे लिखा हुआ है। बहुत कम ही उसके अंदर में फेरबदल करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इंग्लिश में, बाकी लैंग्वेजेस में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि उच्चारण थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। अच्छी बात यह है कि उस व्यक्ति की और इज्जत करनी चाहिए आपको। अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाकर के वर्जिन मोजितो मांग रहा है तो उसकी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये बात बताता है कि वो व्यक्ति उस माशरे से, उस समाज से बिलोंग नहीं करता है जहाँ लोग वर्जिन मोजितो चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि केवल आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर में उसको मोजितो नहीं मोजितो पढ़ा जाता है। लेकिन उसके बावजूद, उस समाज से बिलोंग न करने के बावजूद, आज वो उस रेस्टोरेंट में बैठा है और वो चीज़ ऑर्डर कर रहा है जो आप केवल और केवल शायद अपने नेपोटिज्म या कहीं से आपका समाज इस तरीके का था कि आप वहाँ पर पहले से मौजूद थे। वो व्यक्ति केवल पढ़ करके वहाँ पर मौजूद है, वो पढ़ करके आया है, तो उसके पास वो आसपास वो लोग नहीं थे जो उसको प्रोनाउंसिएशन समझा सके, तो वो ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पर खड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जब हम वैन हेसन कि जी इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं वैसे बोलते हैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्पेलिंग ठीक लिख दे रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सामने वाले को समझा पा रहे हैं, दैट्स इनफ। इसके अंदर में कोई प्राइड लेकर के घूमने वाली बात नहीं। जो अक्सर आप देखेंगे अपने आसपास लोगों को, ये रीजनिंग आप याद रख सकते हैं ताकि आप उन लोगों को बता सकें कि भैया दैट पर्सन इज़ फार मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि वो अपनी मेहनत से वहाँ पर पहुँचा है। एक और आइडिया जो आज मैं डिस्कस करना चाहता था कि रोज़ालिंड फ्रैंकलिन को लेकर के सेरेंडिपिटसली एक चीज़ मुझे मिली कि जैसे एरिया 51 इतना ज़्यादा फेमस है, जो कि नहीं है रियल। अगर कोई चीज़ 51 से रिलेटेड रियल है तो वो है फोटोग्राफ 51। फोटोग्राफ 51 प्ले है जो कि जिसके अंदर में अरे नाम कैसे भूल गया मैं, निकोल किडमैन ने थिएटर में ये पूरा का पूरा परफॉर्म हुआ है। इसकी थिएटर वालों ने इसको ऑडियो परफॉर्म भी किया है। सच में जो सत्य में परफॉर्म किया उसके वीडियोज़ हैं, कुछ मिनट के, 2-3 मिनट के वीडियोज़ हैं, लेकिन पूरा प्ले नहीं मिल पाया मुझे, मगर ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। पॉइंट ये है कि अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा, इस बात की पैरवी करते सुना होगा कि भाई रोज़ालिंड फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला नोबेल प्राइज़। उससे मिलते जुलते कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपको आगे इस बात को समझने में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से नोबेल प्राइज़, जिसको हम पिनेकल मानते हैं अपने साइंस की दुनिया का, कि यू हैव मेड इट काउंट ओनली व्हेन यू हैव गॉट नोबेल प्राइज़, बट उसके अंदर में भी अब धीरे धीरे बदलाव लाने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट कि नोबेल प्राइज़ जो है बायोलॉजी में नहीं दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ जो है मेडिसिन में दिया जाता है। तो अगर आपका जो खोज है वो इतनी ज़्यादा बेसिक और किसी तरीके से मेडिसिन की दुनिया में लोगों को लाभ पहुंचा पा रही है, तब जाकर के वो कंसिडर किया जाएगा, और वो उसको समय लगता है। जितनी ज़्यादा फंडामेंटल आप चीज़ खोजेंगे उसको थोड़ा सा शायद आने में, एप्लीकेशन तक जाने में हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, और ये समय ले सकता है। 10 साल लगे इस बात को कि जब आपकी डीएनए की खोज हुई तकरीबन 52-53 में, और जो उसका नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ 62-63 के अंदर में, तो 10 साल का अंतर था। और ये बात मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कि किस तरीके से कि शी वॉज स्कूप्ड, कि उनका जो काम है वो किस तरीके से वाटसन, मतलब दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी में किसी व्यक्ति को बुरी नज़रों से देखा जाता है कि ये व्यक्ति जो है वहाँ इतनी ऊपर जगह जाकर के बैठ गया और इस व्यक्ति को बोलने की तमीज़ नहीं, और हंसता है तो लगता है जैसे पूरा मतलब विलन वाली स्माइल है, और क्या नाम है इस व्यक्ति के, मतलब प्रो नाजी, मतलब कि जो यूजेनिक्स के एक रेस बेटर होती है उस तरीके के भी ख्यालात हैं, रेसिस्ट माने जाते हैं। और तो इसलिए लोग तो वैसे ही खुंदस खाई हुई है वाटसन साहब से। तो ये तो बिल्कुल बात गलत नहीं है कि उनका जो काम है वो
किस तरीके से जो वो क्रेडिट उनको जितना मिलना चाहिए था उसके आसपास भी उनको क्रेडिट नहीं मिला, उसके अंदर में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक नोबेल प्राइज़ की बात है, उनको नहीं मिल सकता था, क्योंकि पहला, एक नोबेल प्राइज़ आप 3 व्यक्तियों के साथ साझा कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब नोबेल प्राइज़ दिया गया था जिस साल, उससे कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी ऑलरेडी, मेरे ख्याल से 56 में, तो मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर। तो इस बात, और मरणोपरांत पॉस्थमसली जो है नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा सकता है। जिस तरीके से जिस साल महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना था, उस साल ही उनकी मृत्यु हो गई। ये बात डिक्लेयर ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो उनकी याद में उस साल नोबेल प्राइज़ जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था। 15 अगस्त 1947 आज भारत का 75वां ख़त्म होकर 76वां शुरू हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे है। और 15 अगस्त को ही एक और व्यक्ति की पैदाइश है, और वो हैं ग्रेटी थेरेसा कोरी। अब इनके हस्बैंड भी हैं कार्ल, और दोनों को 1947 में नोबेल प्राइज़ मिला। 15 अगस्त 1947 का जो कॉम्बिनेशन ढूंढ सका मैं साइंटिफिक न्यूज़ के नज़रिए से, वो यही था। तो 15 अगस्त को, और कोरी साइकिल नोबेल प्राइज़ इनको मिला था इस चीज़ पर कि किस तरीके से, जो हमारे जानते हैं कि हम जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे जो ग्लूकोज है, हमारे वैसे तो हमारे मसल्स के अंदर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जाता है, जिसके ऊपर कई सारे काम कोरी ने दिए थे, दोनों ने मिल कर के काम किया था। वो काम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है मसल्स के अंदर में, ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है अल्टीमेटली एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर में लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। जब आप बैचलर्स में जाएंगे तो पता चलेगा कि जितनी आसानी से आप लैक्टिक एसिड और लैक्टेट को भी 11वीं 12वीं में इस्तेमाल कर लेते हैं, उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। लैक्टेट ब्लड के थ्रू आपका ले जाया जाता है लिवर के अंदर में, और फिर वहाँ पर उसको कन्वर्ट किया जाता है दोबारा से ग्लूकोज के अंदर में, और ये साइकिल चलती रहती है जिसको कहते हैं कोरी साइकिल। इसके अलावा इनका जो योगदान है वो, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करना मसल्स के अंदर में, इससे रिलेटेड है। और कि किस तरीके से एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये सारी की सारी चीज़ें इस बात को मेक श्योर करेंगी कि आपके मसल्स में से ग्लाइकोजन को तोड़ करके जितना हो सके मसल्स का ग्लाइकोजन जो है और लिवर का ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ा जाए, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। और ये लिंक आपको, इस पेज का लिंक हर बार की तरह यहीं नीचे मिल जाएगा। कल फिर मिलेंगे उस 16 अगस्त की कुछ नई बातें लेकर के। हर दिन थोड़ा 5-5 मिनट में कुछ सीखेंगे। बाय बाय।